औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपको एक सब्सटेंस दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में आपको ये, और फिर साथ में क्वेश्चन होगा कि इसका मॉलिक्यूलर मैथ्स फाइंड आउट करें या फार्मूला मैथ्स, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। H2O हमें दे दिया तो हमने इसको फाइंड आउट कैसे करना है। आप ये देखें कि यहाँ पर जैसे कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं ना, 2 एटम्स हैं, सॉरी वाटर के 2 एटम हैं, तो 2 लिखेंगे, साथ में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट के बाहर, डायरेक्ट हम लिख देंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ये एटॉमिक मास क्या चीज़ होता है, आपकी बुक में जो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है उन्होंने आपको, सॉरी मुझे पेज नंबर अब याद नहीं है, लेकिन मैं आपको चाह रही हूँ कि एक दफ़ा पीरियोडिक टेबल दिखाऊं और फिर उसमें से आप लोग फाइंड आउट करना देख लें कैसे होता है। ये देखिए जी, ये है पेज नंबर बुक का 48 है, और यहाँ पे देखें जैसे ये हाइड्रोजन है, ये देखिए आपको हाइड्रोजन का नज़र आ रहा है ना 1.08, तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। तो 1.0 है, पॉइंट के बाद 0, तो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम खाली 1 ही लिख लेंगे। तो कुछ आप याद रख लीजिए, ज़्यादातर ऑक्सीजन यूज़ होगा। ये देखिए ये ऑक्सीजन का है 15.9, तो हम इसको 16 लिखते हैं। फिर नाइट्रोजन का देखिए 14, ये अक्सर यूज़ होता है। कार्बन का अक्सर यूज़ होता है, ये 12 हो गया। उसके बाद क्लोरीन का अक्सर यूज़ होता है, 35 है इसका। ये देखिए ये क्लोरीन, तो ये 35.4 है, तो हम 35। तो इस तरह कुछ हैं जो रैंडम यूज़ होते हैं। नाइट्रोजन सोडियम का 23 होता है, ये देखिए 22.98 है, तो हम 23 लिखते हैं। तो ये कुछ कॉमन हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो ये आप याद रख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। एग्ज़ाम्स में वो वैसे ये आपको बता भी देंगे, दिया हुआ होगा एटॉमिक मास, लेकिन ये बार बार न्यूमेरिकल्स करने की वजह से याद रह जाते हैं। तो हाइड्रोजन का हमने देखा 1.0। अब बिल्कुल एक्यूरेट बताने के लिए तो फिर हमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ भी लिखनी पड़ती है ना, तो वो फिर हम याद करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो एग्ज़ाम्स में दे देते हैं आपको साथ में। अब ये 1.008 है, हमने इसका एटॉमिक मास लिखा, और हमने ऑक्सीजन का देखा था, वहाँ पे 15.9 था, तो हमने राउंड ऑफ करके 16 कर लिया। अब आप क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैथ की कैलकुलेशंस आ गई हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी, फिर 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18.016। अब AMU एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कि जैसे ये इसकी यूनिट है जब किसी भी चीज़ का मास निकालना होता है। नेक्स्ट आ जाए तो आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, 6 लिखेंगे, और कार्बन का एटॉमिक मास निकालेंगे, फिर प्लस 12 लिखेंगे, और फिर साथ में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। ये देखें आप यहाँ पे ये वही है, कार्बन का भी हमने डिस्कस किया था 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, और ऑक्सीजन का 16 है। तो इन सबको जब 6 से इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है, फिर 12 को इससे मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है। उसके बाद जो आंसर्स आएंगे उन सबको आपने ऐसे करके ऐड करना है, तो एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने मॉलिक्यूलर मास ऑफ C10H8 लिखना है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो अब ये बुक में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया यहाँ पे, तो मैं वो वाला फॉर्मेट काट दिया, हम जो प्रीवियस फॉर्मेट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चंस, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो हमारा प्रीवियस फॉर्मेट ये है कि पहले हम नंबर ऑफ़ एटम्स लिखते हैं और फिर हम एटॉमिक मास लिखते हैं। तो कितने एटम्स हैं, 10 हैं कार्बन के एटम्स, और साथ में कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, और फिर प्लस हाइड्रोजन की बारी आ गई तो प्लस 8 है, और साथ में ब्रैकेट में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है जो हमने पीरियोडिक टेबल से देखना है, ठीक है। आप वीडियो को एक दफ़ा रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा कि हमने पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास कैसे निकालना है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। अब इनको मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई किया, 120 + 8 आया, तो 128 एटॉमिक मास यूनिट इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हम देखेंगे प्रैक्टिस में। NaCl का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। 1 × एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, और प्लस का निशान डालेंगे, और 1 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, और एटम्स तो हैं ही इनके एक एक ना, तो हमने वो लिख दिया। ये अगर 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं भी होती, और हमने पहले यही पढ़ा ना कि हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाते हैं यूँ करके, ये वही चीज़ है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपने, बाहर नंबर ऑफ़ एटम और अंदर एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस।
अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 1 से, 35 को 1 से, तो ऑफ कोर्स वही वैल्यूज़ आएंगे। फिर इनको ऐड कर लेंगे तो 58.5 एटॉमिक मास यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएं तो ये मैग्नीशियम OH ट्वाइस से आ गया। जब ट्वाइस में आ जाता है तो इसका मतलब कि जो ब्रैकेट के बाहर 2 है ये इस ऑक्सीजन का भी है और इस हाइड्रोजन का भी है, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास इसका एटम्स 1 ही हैं, तो हमने क्या लिखा 1, मैंने आपको बोला था लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हमने एटॉमिक मास लिख दिया। बेसिकली ये यूँ होगा 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, और फिर हम लिखेंगे प्लस, और नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन आ रहा है और इसके एटम्स 2 हैं, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, फिर हम प्लस लिखेंगे, और फिर हाइड्रोजन आ रहा है, इसका भी एटम्स 2 हैं, तो हम लिखेंगे 2, सॉरी यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये वो फॉर्मेट है जो हमने पढ़ा है। अब हमारे पास यहाँ पे इसी फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे, तो ये 2 पहले बाद में लिख देते हैं, कभी पहले लिख देते हैं, आपने से कंफ्यूज नहीं होना। और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 और मल्टीप्लाई बाय 16, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो देखें यहाँ पे 1 आ गया। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे और 58 एटॉमिक मास यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट आपको उन्होंने सेल्फ असेसमेंट्स दी हुई हैं, ये इनके आंसर्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर आता है 122.5 एटॉमिक यूनिट, सेकंड वाले का आंसर आता है 84.007, इसमें 60.06 आता है और इसमें 80.043 आता है। इसके अंदर बस आपने एक ध्यान रखना है कि NH2 ट्वाइस है, यानी कि अब नाइट्रोजन के लिए जस्ट 2 हैं, ये वाला बाहर वाला है, और जो हाइड्रोजन है इसके पास ये अंदर भी 2 एटम्स हैं और ये बाहर भी हैं, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो में जस्ट इन सॉल्यूशन जो है हुआ वो आपको दिखा देती हूँ, और लेकिन प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा, और चूँकि आंसर साथ में मैंने बता दिए हैं तो आपके आंसर यही वाले आने चाहिए। अगर यही आएंगे तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। बाकी इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं अभी शॉर्ट में भी वीडियो डाल देती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।